दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 11 जनवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह पेपर सेकेंड शिफ्ट में हुआ था और यह पेपर एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रात को 12 बजा है तो दिन में समय नहीं मिला था, इसलिए रात में वीडियो को शूट कर रहे हैं यानी रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हम पर विश्वास कीजिए कि आपको मैक्सिमम ये सेट अवेलेबल कराया जाएगा, मैक्सिमम पेपर को कराया जाएगा, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? आंसर होगा IBM। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम ICC पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 4 जानवर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। देखिए ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है और यह रीजनिंग में सामान्यतः पूछा जाता है। तो ये रीजनिंग का ही है। भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय। तो इसमें आंसर होगा कुत्ता, क्योंकि भेड़, बकरी, गाय ये सभी से दूध प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुत्ता का दूध हम उपयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर होगा पैरासाइट। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए? आंसर होगा 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा फार्मूला ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा मृगमरीचिका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो ये स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं? आंसर होगा देयता। अगला प्रश्न है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? आंसर होगा रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? आंसर होगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। आंसर 3। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 17 जून। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को। बीटी कल्चर क्या है? अंगूर की खेती। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसमें आँख, कान, बाल और नाक में से बाल असंगत हैं, जबकि आँख, कान, नाक ये ज्ञानेंद्रियों के भाग हैं। अगला प्रश्न है,
दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? आंसर होगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 जून को। अगला प्रश्न है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? आंसर होगा कार्यपालिका। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है? आंसर होगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा हवा महल। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं, आगरा का किला, सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा सिंधु घाटी का मरुस्थल। जबकि कच्छ का रण, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल और थार मरुस्थल भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु के बच्चों को मुफ्त में एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? आंसर होगा मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया? आंसर होगा IIT गांधीनगर। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? आंसर होगा श्रीनगर। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। शाहजहां की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी को कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? आंसर होगा जहां आरा। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? आंसर होगा Mg। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? आंसर होगा रेडवुड। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? आंसर होगा डेंगू। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर होगा अरविंद अडिगा। भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? आंसर होगा वृक्षारोपण फसलें। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? आंसर होगा स्टीव जॉब्स। इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनियोजित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा IRDAI यानी IRDA। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? आंसर होगा मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन करें? आंसर होगा, प्रश्न है बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? आंसर होगा रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? आंसर होगा कृषि वानिकी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? आंसर होगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? आंसर होगा 1911 कोलकाता अधिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? आंसर होगा रायपुर, जबकि जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि रायपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये सभी डीआई के प्रश्न हैं। लगभग पूरा हो गया है और एनालॉजी का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। सेब फल है तो लौकी सब्जी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।